हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और नित्य की भांति ले चलता हूं आज की पावनमयी मंगलमयी श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के अथा अष्टसप्तमो अध्याय यानी 78वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर दंत वक्त और विदुरथ के उद्धार की कथा हम श्रवण करेंगे और तीर्थ यात्रा में बलराम जी के द्वारा सूत जी का किस प्रकार वध होता है, यह कथा आज के अध्याय में हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग जो श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से हम आपको यह श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण करने को मिल रही है। 18,000 श्लोकों की बृहद भागीरथी अक्षरांश अर्थ सहित आपको मैं श्रवण करा रहा हूँ। मूल भागवत, मूल पाठ, मूल कथा यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्ध अथ अष्टसप्ततमोत्सवः। श्रीशुक उवाच। शिशुपालस्य शालवस्य पौण्ड्रकस्यापि दुर्मति परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्य सौहृदम् एकपदाति संक्रुद्धो गदापाणि प्रकम्पयन् पद्भ्यामिमां महाराज महाशुद्धो विदृश्यतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल, शाल्व और पौण्ड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधम का वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित लोगों ने देखा वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। तम दधायान्दमालोक्यो गदा मादाय सदुवरो अवलुब्ध्यो रथात् कृष्णो सिंधु वेलेव प्रत्यदात् गदामुद्यम्य कारुषो मुकुन्दं प्राह दुर्मदः। दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवानद्यो मम दृष्टि पथं गतो त्वं मातुलेयो न कृष्णो मिद्रदुङ् मां जगांससि अतस्त्वां गदया मंदो येनस्ते व्रज्य कल्पयो। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा तब झटपट हाथों में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे की आग बढ़ाने से रोक देती है, वैसे उन्होंने उसे रोक दिया है। घमंड के नशे में चूर चूर करूं नरेश। दंतवक्त ने गदा तान कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए हो। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है, दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मति मंद आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। तरिया निर्णयमुपेम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलो बंधो रूप मरिमहत्वा व्याधिं देह चरम यधो। एवं रुक्षे स्तदनुवाक्ये कृष्णं तोत्रैरिवद्विपं गदया ताडयन् मूर्धिं सिंहवद्व्यदनच्युसः। मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही। जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो, मैं अपने मित्र को बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मारकर मैं उन कारण से उर्ण हो सकता हूँ। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंतवक्त ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की। फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा है। गदया भेतोप्याजो न चचालय दुदबहु कृष्णोपी तमहन कुर्व्याम कौमुदक्यास्तरांतरे। गदा निर्विन्नो हृदयो उद्वमन् रुधिरं मुखात् प्रसार्यो केशभाव्याङ्ग्रीन् धरण्यां न्यपतद्
रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस न हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमुद की गदा संभाल कर उससे दंतवक्त्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया है। गदा की चोट से दंतवक्त्र का कलेजा फट गया, वह मुंह से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए, निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा है। तथा सूक्ष्मतरम ज्योति कृष्णमाविशतद्भुतं पश्यतां सर्वभूतानां यथा चेद्योवधेन नृपो विदूरस्तस्तु तद्भ्राता भ्रातृशोको परिप्लुतो आगक्षदोषि चरमभ्यां मुक्षवस्तजिघांसयो। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंतवक्त्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंतवक्त्र के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया है। तस्य चापततः कृष्ण चक्रेण क्षुर्णेमिना शिरो जहार राजेन्द्रौ किरीटं सुकुण्डलम् एवं सौभं च साल्वं च दन्तवक्त्रं स अनुजं मत्वा दुर्विशानन्ये रीडतः सर्वमानवै मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैर्विद्याधर्मौरगे अप्सरोभिः पितृगणैर्यक्षैः किन्नरचारणैः। राजेंद्र जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने साल्व, उसकी विमान, शौभ, दंतवक्त्र और विदुरथ, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मारकर द्वारिकापुरी में प्रवेश किया है। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर आदि, वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई थी और बड़े बड़े वृष्णिवंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उपगीय माना विजय कुसुमेर विवर्षित वृतश्च वृष्णि प्रवरिर्विशेष विवेशालंकृतां पुरीं एवं योगेश्वर कृष्णो भगवान् जगदीश्वर ईयते पशुदृष्टीणां नृजितो जयतीति सहस्रत्वा युद्धोद्यमं राम कुरूणां स पाण्डवै तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थ प्रयो किल स्नात्वा प्रवासे सन्तर्प्यो देवर्षिर्पितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिस्तोत्रं जयो ब्राह्मण संवृतो। योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो सदा सर्वदा विजयी होते हैं। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान के बहाने द्वारिका से चले गए थे। वहाँ से चलकर उन्होंने प्रवास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया है। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े हैं। प्रथोदकं बिन्दुसरस्त्रितकूपं सुदर्शनं विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीं यमुनामनुयान्येव गङ्गामनु च भारतो जगामो नेमि संयद्रो ऋषयो सद्रमासते। वहाँ से चलकर उन्होंने प्रवास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया है। इसके बाद में कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े हैं। वे क्रमशः प्रतूदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। परीक्षित, तदनंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य तीर्थ में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। तमागतोमभिप्रेत्य मुनियो दीर्घसत्रिणो अभिनद्यो यथान्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन् सोर्चितो सपरिवार कृतासन परिग्रह रोमहर्षणमासीनं हर्षै शिष्यमेक्षत अप्रत्युत्थायनं सूतो मकृतप्रवणाञ्जलिम् अध्यासीनं च तन् अधियासीनं च तान् विप्राशुकोपोद्वीक्ष्य माधव कस्मादासाविमान् विप्रान्नद्यास्ति प्रतिलोमजो धर्मपालां तथैवास्मान् वदमर्हति दुर्मति। दीर्घकाल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया।
और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर तो न उठकर स्वागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र हैं। ऋषेर भगवतो भूत्वा सस्योदित्य बहूनि चौंसि इतिहासो पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वसो अदानन्त्या विनीतस्य व्रथा पंडितमानिनो न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनो एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन्नवतारो मया कृतो वध्वामि धर्मध्वजिनो स्तेहि पात किनो। देखो वे कहने लगे यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। भगवान व्यासदेव का शिष्य होकर इसने इतिहास पुराण धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है, यह विनयी नहीं है, उद्दंड है। इस अजितात्म ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है, उसमें इसका लाभ है और न किसी दूसरे का। एतदर्थो हि लोकेस्मिन् अवतारो मया कृतो वध्वामि धर्मध्वजिनस्ति पातः किनोदिको एतावदुक्त्वा भगवान् निवृद्धोऽशवदादपि भावित्वात्तं कुशाग्रेण करस्ते नाहनत् प्रभो हाहेति वादिनो सर्वे मुनयो किन्न मानसो ऊचु संकर्षणं देवम् अधर्मस्ति कृतप्रभो। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं इस जगत में, इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुशा की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसा ही थे। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया है। अस्य ब्रह्माशनं दत्तम अस्य भिर्यदुनंदनो आयुश्चात्मा क्लवं तावत् यावत् सत्रं समाप्यते अजानतैवाचरितस्त्वावहावधूयतम् अजानतैवाचरितस्त्वया ब्रह्मवधूयत योगेश्वरस्य भवतो नाम्ना योऽपि नियामको यद्देतद् ब्रह्महत्यायां पावनं लोकपावनो चरिष्यन्ति भवान् लोकसंग्रह्यो न्यजोदितो। यद्वंश शिरोमणि सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त न हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आपने न जाने में ही ऐसा यह काम कर दिया जो ब्रह्महत्या के समान है। हम लोग यह मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता, फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इन ब्रह्महत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। श्री भगवान वाचो करिष्ये वद निर्वेशम लोकानुग्रह काम्यो नियमो प्रथमे कल्पे यावन्न सतो विधीयताम दीर्घमायुर्वतीर्थस्य सत्वमिंद्रियमेव च आशासितं यत्तद्ब्रूतो साधये योगमायो। श्री भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हूँ आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हैं मुझे बतला दीजिए, मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। ऋषियोचु अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च यथा भवेद्वचो सत्यं तथा रामो विधीयताम्। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो। हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। श्री भगवान वाचो आत्मा वै पुत्रोत्पन्नो इति वेदानुशासनम तस्मादस्य वेदवक्ता आयुरिन्द्रियशक्तवान् किं व कामो मुनिश्रेष्ठां ब्रूताहं करवाण्यतो अजानतो स्वत्पचितिं यता मे चिंतितां बुधो। भगवान बलराम ने कहा, ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता
हूँ। ऋषियों, इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी कहे चाहते हैं मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूँगा। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया हूँ उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। ऋषि ऊँचू इल्वलश्योसतो घोरो बलबलो नाम दानवो साधुसयति न सत्य मित्य पर्वणि तम पापम जयदासारो तन्न शुश्रूषणम परम भूष सोड़ित विनमूत्र सुरामांसाभिवर्षणम। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, इलवल का पुत्र बलबल नाम का एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्वत पर यहाँ आ पहुँचता है, प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे सत्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन, वह यहाँ आकर पीव, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी। ततश्च भारतम वर्षम परिद्यो सुमाहितो चरित्वा द्वादशो मासान् तीर्थस्नायि विशुद्ध से। इसके बाद आप एकाग्रचित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। श्रीमद्भागवते महापुराणे वाराणस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव चरित्रे बलवलवधुपक्रमो वधाप्रक्रमो नाम षष्ठसप्ततमोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है। बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।